कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम बात करते हैं एक नए ओलंपियाड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, इफ x माइनस फोर टू द पावर फोर इक्वल्स टू x टू द पावर फोर देन फाइंड x। सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको गिवन है x माइनस फोर टू द पावर फोर इक्वल्स टू x टू द पावर फोर गिवन है। अगर मैं इस वाली टर्म को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो हमारे पास कंडीशन क्रिएट होती है x माइनस फोर टू द पावर फोर और माइनस एक्स टू द पावर फोर इक्वल्स टू जीरो। एक प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप ब्रैकेट में एक बार उनको घटा के लिख दीजिए, एक बार उनको जोड़ के लिख दीजिए, स्क्वायरिंग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही तो क्या हम एक्स ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर को भी ब्रेक कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। द रिजल्ट इज एक्स माइनस फोर टू द स्क्वायर का हम फिर से स्क्वायर लिख सकते हैं और x की पावर फोर को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरी कंडीशन मेरी a के रूप में कन्वर्ट हो रही है और ये पूरी कंडीशन b के रूप में कन्वर्ट हो रही है। आपको दिखाई दे रहा है अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिखूंगा a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे a प्लस बी। क्योंकि यहाँ पर जो ए का रोल प्ले कर रहा है वो ये ब्रैकेट रोल प्ले कर रहा है। ये कंप्लीट ब्रैकेट ए है, ये कंप्लीट ब्रैकेट बी है, इनकी स्क्वायरिंग हो रही है। तो मैंने ये अंदर वाले ब्रैकेट ही यूज करे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते वक्त। इस बात पर आपको अच्छे से गौर करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को और सोल्व करके देखते हैं। तो मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, जिसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही चल रहा है, उसको चलाते रहेंगे। फिर आगे देखा हमने तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को ब्रेक करने की कोशिश करी और इसको ब्रेक करके लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट ब्रैकेट में गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आपके पास रिजल्ट बचेगा 16 माइनस एट एक्स। ओके जी। यहाँ पर आपके पास अगले ब्रैकेट में रिजल्ट बचेगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड होने के बाद टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस एट एक्स और ये 16 ऐसे ही लिखे जाएंगे, माइनस एट एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू जीरो। दो ब्रैकेटों की प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेटों की प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो आ रहा है। और प्रोडक्ट में जीरो कब संभव है? जब दो ब्रैकेटों में से कम एक ब्रैकेट जीरो हो। देखो प्रोडक्ट करके जीरो रिजल्ट कब आता है? प्रोडक्ट करके बच्चों रिजल्ट तभी जीरो आता है जब हम जीरो से प्रोडक्ट कर दें, नहीं तो प्रोडक्ट में जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोडक्ट में जीरो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जीरो से प्रोडक्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई सा एक ब्रैकेट ऐसी वैल्यू रखता है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट ऐसी वैल्यू रखता है जिसकी वैल्यू जीरो है, तभी रिजल्ट जीरो बना हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे इफ 16 माइनस एट एक्स, क्या पता ये वाला ब्रैकेट जीरो वैल्यू कैरी करता हो। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इफ 16 माइनस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन 16 इक्वल्स टू एट एक्स एंड 16 बाई एट इक्वल्स टू एक्स बोले तो टू। एक वैल्यू हमारे पास एक्स की आ गई टू, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू टू आ चुकी है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड ब्रैकेट भी तो जीरो हो सकता है, हमारा जो दूसरा ब्रैकेट था वो भी तो जीरो हो सकता है। तो अब मैं लिखूंगा एक्स सॉरी टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू जीरो। मुझे दिखाई दे रहा है कि टू से डिवाइड करके हर एक इक्वेशन को छोटा किया जा सकता है, हर एक टर्म को छोटा किया जा सकता है। आप चाहो तो टू कॉमन लेके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। ये मल्टीप्लाई वाला टू उधर जाएगा, ब्रैकेट के बराबर से उधर जाएगा, मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आप इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं होती है, एट के ऐसे फैक्टर जिनको आपस में ऐड करने पर फोर बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास वन है, बी की वैल्यू आपके पास माइनस फोर है। हमने ए बी सी पहचानने की कोशिश करी, हमने ए बी सी पहचान लिए। अब मैं यहाँ पर डी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो डी का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वैल्यू पुट करके देखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, ब्रैकेट में रख के मैंने इसका स्क्वायर कर देना है। माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू एट,
कैलकुलेशन करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस के 16 होता है, -32 कैलकुलेट करने के बाद पता चला माइनस के 16 आएगा। अब हम कहेंगे d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव, सो रूट्स आर नॉट रियल। कोई बात नहीं, रूट्स रियल नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमें डी पे अंडर रूट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो यहाँ पर मैं -16 पे जब अंडर रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आ गई कि आप इसको 16 इंटू -1 के रूप में ब्रेक करेंगे। 16 का आप 4 बाहर लिख सकते हो और अंडर रूट -1 ऐसे ही रह जाएगा, जिसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की फॉर्म में पढ़ा है। पर जब भी अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में बाहर निकलती है। अब आपके पास जो x की वैल्यू आएंगी वो आएंगी -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b की वैल्यू को नेगेटिव करके लिखना है। देखो हमने ढूंढा था कि b की वैल्यू क्या थी, ये रही आपकी b की वैल्यू। b की वैल्यू थी -4, अब इसको भी नेगेटिव करेंगे तो ये +4 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 4 आयोटा अपॉन में 2a। a की वैल्यू है बच्चों 1। आप चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन लेने के बाद 2 + -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यूज ऑफ x हैं वो क्या आएंगी। सबसे पहली वैल्यू बनी थी 2, एक वैल्यू बनी है हमारे पास 2 + 2 आयोटा, और एक वैल्यू बनी है बच्चों हमारे पास 2 - 2 आयोटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।